देखते हैं प्रश्न नंबर 3। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 99। ठीक है, पहले दो अंकों की एक संख्या बनाना है, तो यहाँ चलो इतना पहले सॉल्व करते हैं। माना इकाई का अंक बराबर x, ओके, और दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो जो संख्या बनेगी आपकी वो क्या बन जाएगी? संख्या बराबर 10 बाई प्लस एक्स। देखो बाई के साथ 10 इसलिए आए क्योंकि दहाई है, तो दहाई पे 10 होता है इसलिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या करी, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो दो अंकों की पहले ये संख्या ये लिख लेंगे हम 10 बाई प्लस एक्स। ओके, अब पलटने पर तो इसको पलट दो, यानी बाई की जगह एक्स और एक्स की जगह बाई, तो 10x प्लस बाई पर बनी संख्या का योग, यानी इनका योग, तो इसको जोड़ देंगे। 99 है तो बराबर में 99 हो जाएगा आपका। ओके, जोड़ दो, 10 में एक एक जोड़ा तो 11 बाई हो गया, प्लस 10x में एक एक्स जोड़ा तो 11x बराबर 99। ओके, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस बाई बराबर 99, और इधर आपका क्या है 11। ठीक है, 11 से 99 9 बार में कट गया, तो x प्लस बाई बराबर आपका क्या आ गया 9। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ओके, आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या कह रही है। सेकंड शर्त क्या है, देखो यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या के अंकों, तो अंक क्या है, एक है y और एक है x, तो इनका अंतर क्या है। ओके, तो x माइनस पाई हो जाएगा आपका, बराबर में कितना दे रखा है 5। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। ओके, अब समीकरण 1 प्लस 2 दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो देखो पहला क्या है आपके पास x प्लस बाई बराबर 9, और दूसरा है x माइनस बाई बराबर 5। ठीक है, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, x x 2s, 9 और 5 14, 2 से 14 7 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आपका क्या आ गया 7। ठीक है, ये x का मान चाहे इस समीकरण पहले में रख दो चाहे दूसरे में। ठीक है, तो उससे y का मान मिल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो देखो क्या है x प्लस बाई बराबर 9, तो x के साथ आ जाएगा 7 प्लस बाई बराबर 9। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, तो बाई बराबर 7 का पक्षांतर कर देंगे तो 9 माइनस 7, तो बाई बराबर आपका क्या आएगा 2। ठीक है, अब तो आपको संख्या बतानी है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो संख्या आपकी क्या थी, संख्या बराबर 10 बाई प्लस एक्स। ठीक है, तो 10 बाई का 2 प्लस एक्स का 7, तो 10 दूनी 20 और 2 7 27, तो जो आपकी संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 27, आपका आंसर हो जाएगा इसका। ओके,
देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी। निर्मित बर्तनों की संख्या आपको बतानी है और प्रत्येक नंग की लागत बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे। माना बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, और प्रत्येक नंग की लागत भी नहीं दी गई तो उसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रत्येक नंग की लागत बराबर 22 रुपये। ओके, अब देखो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250, यानी एक दिन की निर्माण लागत कितनी है 2250 रुपये। तो देखो बर्तन की संख्या और नंग की संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर 2250। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। देखो यहाँ से एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नंग की निर्माण लागत कितनी है तो 22। तो 22 बराबर उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने। तो बर्तन की संख्या x, इसका दोगुना हो जाएगा 2x से 15 अधिक थी। ठीक है, तो प्लस 15। ओके, अब ये 22 का मान आ गया, ये इसमें रख दो, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, तो 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो क्या x और 2x प्लस 15 हो जाएगा आपका बराबर में 2250। ठीक है, तो 2x का x होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 15 का x होगा 15x प्लस का 2250 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2250 हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचेगा इधर 0। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो 2250 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 दूनी 4, यानी कि गुणा करेंगे तो 4500 आना चाहिए और माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 15। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस, तो आपके क्या नंबर हो जाएंगे 75 माइनस 60। ठीक है, 75 से 60 को घटाएंगे 15 और 75 में 60 का गुणा करेंगे तो 4500। x माइनस 2250 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 75x माइनस का 60x माइनस का 2250 बराबर 0। अब यहाँ से देखो x कौन मिल जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचेगा 2x प्लस 75, यहाँ से माइनस का 30 कॉमन, तो यहाँ आपके पास बचेगा 2x। ठीक है, और प्लस का 75 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x प्लस 75 और एक में हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। 0 से तुलना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x बराबर आपका क्या आएगा, पहले पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 75, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 75/2, यहाँ से x बराबर 30 आ जाएगा आपका। तो नेगेटिव वाली तो संख्या नहीं, पॉजिटिव वाली लेंगे तो x बराबर कितना आ गया आपका 30। ठीक है, यानी कि बर्तन की संख्या आपकी कितनी आ गई 30। बर्तनों की संख्या बराबर कितनी होगी आपकी 30। ठीक, अब इसमें रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, 2 में रख दो और y का भी मान पता चल जाएगा। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा आपका
y बराबर क्या है 2x प्लस 15। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा y बराबर 2 इंटू एक्स के 30 है तो 30 प्लस 15। तो y बराबर 30 दूनी 60 प्लस 15। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 75। ठीक है, यानी बर्तनों की संख्या आपकी कितनी आ गई है 30। ठीक है, और नंग की लागत कितनी आ जाएगी 75 रुपये। ओके, 75 रुपये। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ठीक है, तो पहले एक नदी का पुल बना लेते हैं। ठीक है, और देखो क्या दिया गया है, नदी के पुल से एक बिंदु के सम्मुख किनारे, यानी ये दो किनारे हैं, किनारों के अवनमन कोण यहाँ से। ठीक है, इन दोनों किनारों को मिलाना पड़ेगा। एक बिंदु से बोला तो एक बिंदु से हो गई ये दोनों, और यहाँ आपका ये लंबा आ जाएगा। ठीक है, कितने का है 30 और 45 का है। ठीक, अवनमन कोण है तो अवनमन कोण यहाँ ऊपर ये बनेंगे। ठीक है, यहाँ बना दो। तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 और ये आपका कितना हो जाएगा 45। तो ये एकांतर कोण से ये 30 हो गया और एकांतर कोण से ये कितना हो गया 45। ठीक है, यदि आगे देखते हैं, यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जो ये ऊंचाई दी गई है वो आपको कितनी दी है 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई याद करनी है आपको, यानी ये टोटल बताना है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका ए हो जाएगा, बी सी डी। ठीक, तो यहाँ कर देंगे, ज्ञात करना है बी डी। ठीक है, और बी डी बराबर बी डी निकालेंगे हम। ठीक, यहाँ लिख दो नदी की चौड़ाई। ठीक है, अब तो देखते हैं, पहले सबसे पहले देखें त्रिभुज ए बी सी। देखो त्रिभुज ए बी सी से tan 30 लेंगे। tan 30 बराबर, अब यहाँ पे देखो यहाँ तो कुछ है नहीं तो उसको बी सी लिख देंगे। ठीक, तो 5/BC हो जाएगा आपका। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 5/BC। तो यहाँ से कैंची गुणा हो जाएगा आपका, तो BC बराबर कितना आ जाएगा 5√3। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी से। यहाँ tan 45 ले लेंगे। ठीक है, हाइट तो यही रहेगी 5/CD हो जाएगा, HIDC कर दो। ठीक, तो tan 45 बराबर 1/1 हो जाएगा और 5/DC। तो DC बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, DC बराबर यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 5। अब यही तो आपको चाहिए BD, तो देखो BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस DC। ओके, तो BC का मान कितना है 5√3 प्लस DC का कितना है 5। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, लेकिन √3 की वैल्यू ये दी गई तो वो रख दो, रूट नहीं रहने दो। ठीक, तो 5 × 1.73
2 प्लस में 5। तो यहाँ से देखो बी डी कितना हो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 16, 7 5 5 36 पॉइंट, 5 1 5 3 8 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ देखो बी डी की आपकी कितनी आ जाएगी, 8 5 13.660। ठीक है, सेंटीमीटर, यानी कि जो आपकी सॉरी मीटर में दे रखा है। ठीक है, ये देखो 5 मीटर की चाहिए, तो आपकी जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी आ जाएगी, 13.660 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला। ठीक, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस सेक ए प्लस कॉट ए। ठीक, तो यहाँ एक बार इसको लिख लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ ठीक साइन ए का भाग कर देंगे, अंश और हर में साइन ए का भाग करने पर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए माइनस ए है दोनों में। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए बटे में इसके साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस और 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अपॉन में आगे देखते हैं क्या होगा, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, इस साइन ए से ही आपका साइन ए कैंसिल। ठीक है, आगे देखो, तो कॉस ए बटे साइन ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉट। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए, अब यहाँ पे 1 बचा तो माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन, इसको क्या ले सकते हैं, कॉसेक, तो कॉसेक ए। ठीक, सेम नीचे हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस का 1 बचेगा प्लस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो 1 की जगह पे कुछ रखना पड़ेगा, तो देखो 1 की वैल्यू क्या क्या होती है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे। तो देखो 1 बराबर हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 में एक तो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। और तीसरा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो कॉट और कॉसेक है, तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कॉट ए प्लस
कॉसेक ए माइनस, ठीक है 1 है ना, तो 1 की जगह पे ये रख देंगे हम, क्या है देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में, ठीक, कॉट ए, ओके। और आपका क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक ए, ठीक। और क्या है माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये देखो माइनस है, यहाँ पे ये आपका माइनस होगा, ठीक है, यहाँ भी आपका माइनस होगा और प्लस का 1, ठीक है। नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, ऊपर वाले को करेंगे, ओके। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से कॉट ए कॉसेक ए कॉमन ले लेंगे, पहले तो माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और अपॉन में आपका आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ से हो गया आपका। अब देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको वैसा ही रहने दो, ठीक। क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम ए प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे ए प्लस बी, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी इसको लिख सकते हैं, तो वो लिखो, ठीक है। देखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यहाँ से, ठीक है, ए प्लस वी, ओके, और ए माइनस बी, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, ए लिख लेना है आप थोड़ा। और नीचे आपका क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉट और कॉसेक कॉमन मिल रहा है प्लस का, तो ये चीज़ आपकी बाहर आ जाएगी, तो देखो क्या बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस, और क्या हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक, माइनस, यही रहने दो भी, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा, 1 प्लस कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और ये ब्रैकेट पूरे के अपॉन में देख लो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब यहाँ से देखो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो क्या आएगा कॉट ए, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका कॉसेक ए, अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ओके। और अपॉन में आपका क्या था कॉट ए, और देख लो क्या है माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखो इसका अंदर जब गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमसे प्रूफ कराया गया था, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, तो ये घन हो गया आपका, ठीक है, कि ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो ये आपका अर्धगोला हो गया। अधिकतम अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है, पहले तो ये निकालना है, फिर इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ये जो ये भुजा दे रखी हैं ये आपकी सारी की सारी कितने की हैं, 7 की हैं, ये और ये ऊपर वाली भी, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये भुजा बराबर आपको क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, तो भुजा बराबर क्या हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर। ओके, आगे देखते हैं। अब आपको क्या चाहिए, अधिकतम व्यास चाहिए, ठीक है। तो देखो व्यास बराबर क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम, यहाँ पे देखना अधिकतम व्यास बोला, ठीक है। तो जो भी व्यास होगा वो भुजा से बड़ा थोड़ी होगा ना, भुजा के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसलिए व्यास आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एक तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7, क्योंकि जो व्यास होगा वो भुजा से बड़ा तो हो नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर, अधिकतम बोला इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाहिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पहले तो देखो ये आपका घन है, तो घन का आयतन आपको निकालना पड़ेगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। अब देखते हैं माइनस भी इसमें से कुछ करना है, तो देखो माइनस क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, क्यों करना पड़ेगा वो भी समझ लो आप। देखो जब हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो इस घन में ये आपका वृत्त आया, ठीक है, उसके जब अर्धगोले का निकाला तो उसमें भी ये आपका आया, ठीक है, ये हिस्सा आया आपका कि नहीं, इस वजह से ये 2 बार आ गया, इसलिए एक बार माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ से देखो 6 गुणा भुजा कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा होगा, प्लस अब यहाँ से देखो 2πr² और πr², तो एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एक बचेगा ना, तो 1πr² आपका हो गया। तो यहाँ देखो 7 7 49, तो 6 गुणा 49 प्लस पाई, ठीक है। इसमें देखो पाई की वैल्यू दी है क्या, देखते हैं, पाई की वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है, यानी तो पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 22/7। तो यहाँ से आपका आ गया 22/7, अगर पाई की वैल्यू देते तो 3.14 वाली देते, ठीक है। आर कितनी है, 7 आपकी, तो डबल बार हो जाएगी, स्क्वायर लगा है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखो आर है, ये आपका व्यास है, ये आपका क्या है, व्यास है, यानी कि डी बराबर है, तो आर बराबर अगर हम निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से देखो तो आर बराबर अगर निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा आपका, तो इसलिए यहाँ 7/2 रखेंगे, ठीक है। 2 से ये 22, 11 बार में कैंसिल। आगे देखते हैं, तो 9 छक 54, 5 हो गया, चौक 24 और 5 29, ओके, प्लस आगे देखते हैं 11 7 70/2, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा, 294 प्लस 2 कैसे में भाग लगा दो, 2 3 6 2 8 16.5,
ठीक, जोड़ दो तो 0.5, 8 4 12, 9 3 12, 1 13 और 1। ठीक है, तो जो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी घन में आएगा, नहीं स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा वाला। ठीक है, देखो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ये आपका ठोस हो गया जो शंकु के आकार का है, वो किस पे खड़ा है, अर्धगोला पर। ये आपका अर्धगोला हो गया, ये नीचे वाला। ठीक है, ये ठीक, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 है। ठीक है, यहाँ पे रूट लगेगा। ओके, तो यहाँ से देखो ये जो आपको दे रखी है कितनी है, 3√2, ये वाली एल बराबर कितनी है आपकी, 3√2, ये वाली। ओके, और त्रिज्या यानी कि यहाँ से ये या फिर ये सारी कितनी है, 3 की आपकी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो पाई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3.14। ठीक है, तो देखते हैं त्रिज्या आर बराबर आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, हम एल बराबर, ठीक है, एल बराबर आपके पास कितना है, 3√2। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं ठोस का आयतन चाहिए हमें, तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोला है आपका, तो अर्धगोले का आयतन प्लस एक शंकु है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसमें आपके पास आर है और एल, एच नहीं है। ठीक है, तो देखो एच हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एल बराबर क्या लिखते हैं, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ से अगर ये रूट हटा देंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आपके पास क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल देखो आपके पास कितना है, 3√2, तो इसका स्क्वायर हो गया, बराबर एच स्क्वायर प्लस आर आपके पास कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर करें, 3 3 का 9 और 2 18 हो जाएगा, 3 3 का 9 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और एच स्क्वायर, 18 से 9 गया 9, इसका स्क्वायर है, हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ से एच बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से एच बराबर आपका कितना आ गया, 3, तो यही वैल्यू इधर रखनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे, 2/3 हो गया आपका, ठीक, और इधर 1/3, तो यहाँ से 1/3 कॉमन मिल जाएगा हमें। और देखो पाई इधर भी है इधर भी है, तो पाई भी कॉमन, आर यहाँ क्यू है यहाँ स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा, 2r प्लस, और इधर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, h। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1/3, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14, आर है आपके पास 3, तो 3 × 3 हो जाएगा, 2 × r आपकी 3 है, प्लस h भी आपका 3 है। यहाँ से देखो 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, गुणा कर दो, 4 14 3 42,
3 त्रिका 9, ये आ जाएगा। जब 3.14 में 3 का गुणा होगा। आगे देखो 3 दूनी 6, 3 9, 9 का और मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो देखो 9 दूनी 18, 1 हो गया, 9 चौक 36 और 1 37, 3 हो गया, 9 में 81 और 3 84। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ठोस का आयतन आएगा, ठोस का आयतन बराबर हुआ आपका कितना हो जाएगा 84.78 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका ठोस का आयतन आ गया और यही हमसे निकलवाया गया था। ओके।